नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर से ले लें। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग देखा है, विच ऑप्शन शुड बाय, कौन सा ऑप्शन कब खरीदना चाहिए। तो जनरली मार्केट में जो भी काम करते हैं सबके साथ ये इनिशियल पीरियड में प्रॉब्लम रहती ही है कि कब कौन सा ऑप्शन बाई करें। जब पहले मैं भी काम करता था तो किसी ने बोला कि आप जो है आईटीएम ऑप्शन बाई किया करो, उसमें थीटा डीके कम होता है लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर कुछ आदमियों ने मुझे सजेस्ट किया, कुछ पर्सन ने, कि नहीं आप एटीएम बाई किया करो, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। और सब ने बोला कि ओटीएम तो बाई करना ही चाहिए। ओटीएम जो है वो पैसे बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया है। ओटीएम लेना मतलब आपको कम्प्लीटली लॉस। तो इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली सीखेंगे कि हमें कब आईटीएम लेना चाहिए, कब एटीएम में हमें बाई करना चाहिए और कब हमें फार ओटीएम बाई करना चाहिए। तीन ही टॉपिक होते हैं और तीनों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, फिर आगे मैं विथ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको और सारे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इस चैनल में ये स्पेशलिटी है कि आपको जो भी दिखेगा विथ प्रूफ दिखेगा और बहुत ही लिमिटेड वीडियो इसमें आएगी, कोई ज़्यादा वीडियो आने वाली है नहीं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा चीज़ें काम नहीं आती, सिंपल चीज़ें ही मार्केट में काम आती है। ये मैं अपने जूनियर्स को ही बोलते आया हूँ। जितना भी आप इधर उधर ज़्यादा देखते हैं, आरएसआई ये वो, ये कैंडल वो कैंडल, डोजी, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ आदमी कुछ भी लगा लेते हैं, सब कुछ सही है अपनी जगह पे, लेकिन सिंपल चीज़ें जितनी अच्छी वर्क करती है उतना कुछ और नहीं करती है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, पहला जो हमारा दिया है मैंने, रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट तो बताने की ज़रूरत नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट इन सेंस की मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। 150 पॉइंट ऊपर जाती है, 150 पॉइंट नीचे आती है, ऊपर नीचे कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए? क्या हमें आईटीएम बाय करना चाहिए या एटीएम बाय करना चाहिए या फिर ओटीएम बाय करना चाहिए? तो चलिए आज के ही मार्केट से इसका एग्जांपल को आपको देने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एग्जांपल जब तक नहीं दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। हमें लगा रखा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि आज की कॉन्ट्रैक्ट तो सारी एक्सपायर हो गई। तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या हो रही है मार्केट में। तो ये हमारा स्पॉट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 24302 पे बंद हुई है। ओनली 0.06%, यानी 15 पॉइंट, यानी मार्केट ने कहीं कुछ नहीं किया, ऊपर गई नीचे गई और वहीं आके से अपनी एक्सपायरी कर दी है। तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, रेंज बाउंड मार्केट थी। तो आज का ये बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे रेंज बाउंड मार्केट को हमें देखना है। अब ये देखिए, ये जो हमारा स्पॉट है, इससे पहले की सारी स्ट्राइक, जो ये सारी स्ट्राइक है यहाँ पर कॉल की, ये क्या है? ये ITM है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पर। अब आप गौर से देखेंगे इसमें, तो आप लोग एक चीज़ इसमें गौर कीजिए कि सबसे पहला जो आइटम आता है 24,300 का, ये देखिए -14% पे है, ठीक है। और उसके पहले का जो आईटीएम है वो -11% पे, यानी इसके मुकाबले ये कम गिरा है। उसके पहले का जो आईटीएम है वो देखिए 8% ही गिरा है। उसके पहले का जो आईटीएम है वो देखिए 7% ही गिरा है। उसके बाद 5% गिरा, यानी जितना हम डीप आईटीएम में जाते जा रहे हैं तो हमारा नुकसान कम हो रहा है उतना, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में होती क्या है, मार्केट ऊपर नीचे करके अपने प्रीमियम को डीके करती है। तो ये चीज़ हमें क्लियर विजिबल हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम डीप आईटीएम में जा रहे हैं तो हमारा नुकसान कम हो रहा है, परसेंटेज कम हो गई है। यहाँ 14% था तो यहाँ 11% ही गिरी है, ये 8% ही गिरी है, 7% ही गिरी है। अब ज़रा हम थोड़ा सा ओटीएम की ओर जाना कोशिश करते हैं। ये देखिए 24,350,
ये 18% गिरा है, ये 21% गिरा है, ये 25% गिरा, ये 29% गिरा, ये 35% गिरा। यानी हम स्ट्राइक से जितनी दूर जा रहे हैं OTM की तरफ उतना ज़्यादा नुकसान है। यानी आज के मार्केट में यदि मैं OTM बाई किया होता और मैं होल्ड करके रखता तो मुझे ज़्यादा नुकसान होता। यदि मैं ITM को बाई करके रखता और होल्ड करके रखता तो हमें नुकसान कम होता। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली होल्ड करने की अगर बात है तो दोनों ही माइनस में चले गए, क्योंकि मार्केट ने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे किया, तो दोनों ही माइनस में चले गए। तो हमारा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? तो हमारा कंक्लूजन इन ए सिंगल वर्ड ये निकलता है कि यदि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है, तो हमें ITM बाई करना चाहिए। बिल्कुल। कौन सा ITM बाई करना चाहिए? कम से कम जहां मार्केट है उससे 1-2 स्ट्राइक पीछे की ITM बाई करना चाहिए, ताकि आपको क्विक रिटर्न मिल सके। जस्ट लाइक आपने ख़रीदा 198 पे, आपने 210-15 निकाल दिया, 10-15 पॉइंट मिला, आप निकल चले। और यदि आपके मार्केट अगेंस्ट हो गई तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो, यही थिंकिंग होती है हमारी। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी आपको रेंज बाउंड मार्केट दिखे आप बिल्कुल ITM में काम किया कीजिए। इसके अलावा आप कहीं हाथ लगाएंगे, आपके साथ चला मार्केट तो प्रॉफिट भी कम होगा, और अगेंस्ट हुआ तो नुकसान ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 18% गिर गया है, ये 21% गिर गया है, 25% गिर गया है, जबकि अभी इसकी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की देख रहा हूँ मैं, तो भी इतना इफेक्ट है। और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि यदि रेंज बाउंड मार्केट है तो आपको ITM में ही काम करना है। जहां मार्केट है उससे 1 या 2 स्ट्राइक पीछे वाली ITM में काम करना है, ताकि प्रॉफिट भी अच्छा हो, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो नुकसान कम हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो मेरे इतने दिन की ट्रेडिंग कैरियर रही है 2008 से लेकर के 2024 तक, तो उसमें काफ़ी चीज़ मैंने देखा। अच्छे अच्छे ट्रेडर को देखा जो आए चले गए, बर्बाद हो गए, कुछ करोड़पति बन गए, सबको मैंने देखा और मैंने खुद उसकी रिसर्च की। तो अल्टीमेटली मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि आप लोग भी एक सही डायरेक्शन में ट्रेड को ले पाएँ। तो चलिए इसको अब देखते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब बिग रैली से क्या सेंस है? बिग रैली से सेंस है कि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 500 पॉइंट इस बिग रैली, उससे अब जितना हो जाए। और निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 150 से 200 पॉइंट इस बिग रैली। तो इस कंडीशन में मैंने लिखा है कि फार OTM बाई करना चाहिए। ऐसा क्यों? अब आइए इसको भी एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मैंने इसका एग्जांपल दिया रेंज बाउंड मार्केट का, तो ये मैंने आज की मार्केट का दिया आपको, जो कि 4 जुलाई की एक्सपायरी थी। अब मैं 3 जुलाई की मार्केट को आपको दिखाता हूँ, जहाँ बैंक निफ्टी में जो है अप्रॉक्सीमेट 1000 पॉइंट का मूव आया था अपवर्ड्स, और निफ्टी ने अप्रॉक्स 160-175 अपवर्ड्स मूवमेंट दिया था। तो वहाँ मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि क्यों जब बिग रैली आने वाली होती है तो हमें दूर का OTM बाई करना चाहिए, ना कि हमें ATM और ITM बाई करना चाहिए। चलिए सीधे मैं आपको वहाँ स्क्रीन पे ले चलता हूँ अब, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और मैं पहले ही बोला हूँ, मैं जो भी दिखाऊंगा बिल्कुल विथ एग्जांपल दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ। अब ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 जुलाई की मार्केट है और बैंक निफ्टी 921 पॉइंट अप है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है। ये हमारी स्पॉट है 53089, और इससे पहले जितनी हम जा रहे हैं सारी ITM कॉल है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जितने आप ITM में जा रहे हैं, ये देखिए ये 123% अप हुआ, ये 118% कम अप हुआ, उससे कम हो गया, ये 111% अप हुआ, 107, 101, 98, 93, 87, 84, 82, यानी कमते जा रहा है, इसकी रेशियो डिक्रीज होते जा रही है। आप समझ रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट यदि एक रैली कर रही है और आपने यदि ITM ऑप्शन बाई कर लिया तो आपको कम मुनाफा होगा, आप कम प्रॉफिट में रहेंगे। जितनी आप ITM अंदर जाते जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा उतनी कम परसेंट। मैं स्क्रीन को क्लियर करके दिखा देता हूँ फिर से आप लोगों को एक बार। ये देखिए
123%, 118%, 111%, 107, ये डिक्रीज होते जा रहा है। और इसके ठीक अपोजिट क्या था, जब रेंज बाउंड मार्केट थी तो हमें नुकसान कम हो रहा था, परसेंटेज वहाँ पे इक्विवेलेंट था। और यहाँ क्या हो रहा है, ये गिरते जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं OTM दिखाता हूँ आपको। ये ITM दिखा दिया मैंने कि यदि मैं ITM बाई करता तो क्या होता, मुझे कम प्रॉफिट होता। लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर प्रॉफिट कम होता तो नुकसान भी कम होता, यदि मार्केट 1 पॉइंट डाउनवर्ड चले जाती तो। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर रैली करेगी तो क्या होगा। अगर अनुमान गलत हुआ फिर तो सब में लॉस लगना ही है। अगर आपने किसी भी ट्रेड को लिया और आपकी अनुमान गलत हो गई है तो नुकसान तो आपको होना है, ये तो आपको मान के चलना होगा। लेकिन अगर आपको ट्रेड सही डायरेक्शन में लेना है और आपके डायरेक्शन में मार्केट जा भी रही है तो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर जा भी रही है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना है ये मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये तो क्लियर आपने देख लिया कि मार्केट अगर रैली कर रही है और आपने गलती से ATM या ITM ऑप्शन बाई कर लिया तो आपको कम प्रॉफिट होगा। ओनली देखते हैं 123%, 118% तक ही गया, 111%। अब मैं आपको OTM दिखाता हूँ इसी दिन की एक्सपायरी की। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकेंड बस। ये देखिए अब हम आ गए हैं OTM में। मार्केट वही है, ये रही मार्केट 53089। अब हम फार OTM की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए जहाँ हमें ITM में 118 111% ही दिख रहा था ग्रोथ, वही ये देखिए एक स्ट्राइक आगे आते ही ये 123% हो गया। उससे आगे स्ट्राइक आते हैं तो 128% है। उससे आगे आते हैं 135, 136, 140 इंक्रीज कर रहा है, 140, 144, 47। यानी मार्केट से यदि हम 700 पॉइंट दूर आ गए हैं, अगर हमने 700 पॉइंट दूर का भी खर्च रखा है तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट यदि रैली करने वाली है तो आप लोगों को फार OTM में काम करना चाहिए। अब कौन सा OTM में काम करना चाहिए, जस्ट लाइक कि मार्केट अभी चल रही है 52,000 पर और आपको लग रहा है कि मार्केट चली जाएगी 52,700 पे। तो ये तो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। तो आपको क्या करना है, 52,700 का कॉल बाय करना है। अब इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे क्लियरली, ये तो मैंने आज का दिखाया। आप किसी दिन भी मार्केट रैली करेगी तो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप खुद से देख सकते हैं और देख के मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो बताया ये सही है या नहीं। तो इसके दो बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट क्या होंगे कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपको कम प्रीमियम में मिलेगा। जब आप यहाँ पे मार्केट है और यहाँ से आप यहाँ की कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी कम कॉस्ट में मिलेगा आपको। और जब कम कॉस्ट में मिलेगा और उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो आप समझ रहे हैं आपकी प्रॉफिटिबिलिटी डबल हो जाएगी। और सेम इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी दिन की मार्केट निफ्टी में क्या हुआ था वो भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। तो स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये निफ्टी है। उस दिन बैंक निफ्टी ने तो रैली किया था 1000 पॉइंट की अप्रॉक्स, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया था। निफ्टी ने एवरेज किया था 162 पॉइंट की। इस दिन यदि ITM बाई करते तो क्या होता, 43%, 41%, 40, 37, 35, 33, वही कहानी। मार्केट अगर रैली कर रहा है और आप गलती से ITM बाई कर लिए तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको उतना। अब देखते हैं कि यदि हम फार OTM बाई करते तो क्या होता। अब देख लीजिए इस सिनेरियो में क्या होता। मार्केट 24836 पे है। एक सेकंड, ये फार OTM नहीं है। एक सेकंड मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट करने दीजिए। जी हाँ, देखिए यदि हम फार OTM बाई करते तो क्या होता।
मार्केट है 24286 पे, अप्रोक्स 24,300 के आसपास। तो ये तो हमारा एटीएम हो गया जो कि 44% हमारा ग्रोथ किया है। अब देखिए 24,350 ने 50%, ज़्यादा परसेंटेज में मुझे मिला रिटर्न। उसके बाद 47, 49, 51, 53, 52, यानी देख रहे हैं यहाँ से तो ज़्यादा है ना। और इसकी प्रीमियम भी कम है, आप देख रहे हैं 180 रुपये का प्रीमियम यहाँ हो चला है और ये 60 रुपये का ही प्रीमियम है, जबकि इससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ 44% ही रिटर्न है और यहाँ 52% रिटर्न है, यहाँ 53% रिटर्न है। तो आपको पता है जब मार्केट रैली करने वाली है तो आप क्यों ना फॉरवर्ड बाय करें। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है, आपने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट आज 200 पॉइंट अप जाएगी और मार्केट 200 पॉइंट डाउन चली गई, तो इसमें आपको नुकसान भी ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल माइंड में रख लें आप लोग, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, जब ये मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो ये नुकसान भी उसी रेशियो में ज़्यादा ही देगा, उस रेशियो में आपका नुकसान इसमें कम होगा। आप दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिए। मार्केट अगर रैली करने वाली है तो आपको फार ऑप्शन बाय करना है। यदि आपकी प्रेडिक्शन सही है तो इसमें प्रीमियम कम मिलेगा और कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा परसेंट रिटर्न मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर अगेंस्ट चली गई तो ये आपको लॉस भी ज़्यादा देगा रिस्पेक्ट टू दिस। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिए। और ऑप्शन गेम ही है, ऑप्शन ऐसी इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि आप देखते होंगे बैंक निफ्टी में 100, 200, 300 पॉइंट तो कुछ नहीं है। एक सिंगल कैंडल कभी कभी 200, 300 पॉइंट की बन जाती है। तो मैंने एक जनरल थ्योरी बताया कि सब कुछ सही है जैसा कि आप अनुमान लगाते हैं। आपकी जो भी एनालिसिस हो, जिस भी मेथड से आप बाय करते हैं, तो अगर मार्केट, अच्छा 2 बात तो मैंने बता दिया कि यदि रेंज बाउंड हो तो क्या करना है, और यदि ट्रेंडिंग हो बहुत है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो क्या करना है। और मार्केट अगर ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, जस्ट लाइक कि मैं दिखाता हूँ आपको, निफ्टी अभी 24,000 पे है और ये 24,100 पे आ गया, 100 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया। तो आप क्या करेंगे, मूवमेंट तो हुआ है, तो भी आप जो एटीएम है, यानी 24,000 जो इसका एटीएम है, आप 24,100 की कॉल बाई करेंगे, क्योंकि जब मार्केट वहाँ पहुँचेगी तो यही हमारा एटीएम बन जाएगा उस टाइम। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन एक ही निकला कि तीनों ही सिनेरियो में मैंने ये कभी नहीं बोला कि आपको एटीएम बाई करना है, कभी नहीं करना आप एटीएम बाई। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये आजकल सबको पता भी है, कि ऑप्शन में थीटा डीके होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गूगल पे कभी सर्च कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा थीटा किस में होता है। सबसे ज़्यादा थीटा एटीएम में होता है। ठीक है, मार्केट जहाँ रहती है, इसलिए एटीएम को हमें हमेशा अवॉइड करना है, और ये रिटर्न भी कम देता है। आप एटीएम से एक स्टेप ऊपर खरीदो ना, यदि कॉल बाय कर रहे हो, पुट कर रहे हो, तो एटीएम से एक स्टेप नीचे खरीदो। आप देखो कि ज़्यादा रिटर्न होता है कि नहीं, आप खुद देखो, फिर मुझे कमेंट में बताना कि जो भी बातें मैंने इसमें बताई है ये सही है या नहीं। क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही ट्रेड लेता हूँ। आपको मैंने दिखा दिया, और आप खुद भी देखिएगा जिस दिन मार्केट रैली करेगी। ठीक है, आप जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज वाइज देखा है फॉर ओटीएम का, आप भी देखना कि जो यहाँ की स्ट्राइक है उसमें कितना परसेंट रिटर्न मिला, जो यहाँ की कितना परसेंट मिला, जो यहाँ की कितना परसेंट मिला। खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो दूर के स्ट्राइक है उसमें ज़्यादा रिटर्न है। जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड होगी तो आप आईटीएम में चेक करना पीछे जा कर के, तो इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हार ओटीएम में जाओगे तो प्रीमियम कम मिलेंगे, आप क्वांटिटी डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, लेकिन ओनली तब कि जब आप अच्छे एनालिस्ट हो, 10 में से आपका 6-7 ट्रेड सही जाता हो। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी लॉस में रहते हो, आपने वीडियो देख ली और आपने ओटीएम बाय कर लिया। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर मार्केट अगेंस्ट गई तो नुकसान भी आपका ज़्यादा होगा ओटीएम में, ये याद रखिएगा बिल्कुल आप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।